हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू क्लास। तो गाइस, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन के रिलेशन के बारे में। वो आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अरिथमेटिक के क्वेश्चन करने हैं सारे, तो उनमें लगभग हर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज मिल ही जाएगा किसी ना किसी में। तो हम बात कर लेते हैं एक बार दोबारा से, जो हमने कल पढ़ा था उसको एक शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं उसका। सबसे पहले जो हमने परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन के कल जो हमने पढ़ा था उसको एक बार दोबारा से रिविजन कर लेते हैं। तो आपके सामने मैं कुछ फ्रैक्शन और तो आपके सामने मैं कुछ परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन के रिलेशन रखने वाला हूँ जो आपको याद रखना है बस। तो सबसे पहले हम देखते हैं 100% इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे कोई 100% पूछे तो उसको क्या बताना है आपको? 1। 50% अगर कोई आपसे पूछ ले तो उसको बताना है आपको 1/2। इसकी वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 1/2। नेक्स्ट 25% अगर आपसे कोई पूछ ले तो इसकी वैल्यू होती है 1/4। नेक्स्ट 20% पूछ ले तो इसकी वैल्यू होती है 1/5। अगले जो है, अगर 10% अगर आपसे कोई पूछ ले इसकी वैल्यू होती है 1/10। ओके, तो ये तो नॉर्मल है। इसके बाद हम जाते हैं डिफिकल्ट में। तो ये तो आपको याद रखेंगे। इसके बाद हम जाते हैं डिफिकल्ट में। डिफिकल्ट में क्या है, जैसे कि आपका हो गया, कोई पूछ ले आपके 30.33% कितना है, तो ये कितने बराबर है? ये होता है 1/3 के बराबर, 33.33%। सेकेंड, अगर आपसे कोई पूछ ले कि 14.28% किसके बराबर है, तो ये आपका होता है किसके? ये होता है 1/7 के बराबर। ओके, नेक्स्ट अगर आपसे कोई पूछ ले कि 12.5, एक मिनट, 12.5 तो परसेंट ये कितने के बराबर होता है? तो ये कितने के बराबर होता है? 12.5 बराबर होता है 1/8। एक और देख लेते हैं। अगर पूछ ले आपसे कि 11.11%, ये किसके बराबर होता है? ये होता है आपका 1/9 के बराबर। ओके, ये होता है आपका 1/9 के बराबर। ऑलराइट, अगर आपसे पूछा जाए कि 9.09% बताओ, तो ये कितने के बराबर होता है? ये होता है आपका 1/11 के बराबर। ओके, इसके बाद अगला है अपना 8.33%। ये किसके बराबर होता है? ये होता है अपना 1/12 के बराबर। 7.69%, ये होता है अपना 1/13 के बराबर। इसके बाद हम देखते हैं 6.66, ये किसके बराबर होता है? ये जो होता है, ये होता है अपना 1/15 के बराबर। 6.25%, ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1/16 के बराबर। 5.88, ये सभी आपको याद रखना है। इनके क्वेश्चन में बहुत इस्तेमाल होता है, यूज होता है। ये होता है 1/17 का बराबर। 5.55%, ये होता है 1/18 के बराबर। अभी मेरा थोड़ा ये पेन काम नहीं कर रहा है ठीक से। नेक्स्ट है अपना 5.26%, ये किसके बराबर होता है? ये होता है अपना 1/19 के बराबर। ओके, इसके बाद 5% मैंने को आपको बता ही दिया, ये होता है 20% के बराबर। 20% मैंने 1/20 जो होता है वो होता है 5% के बराबर। अगर 5% हम बात करें, ये होता है 1/20 के बराबर। अगर हम बात करें 4.76%, तो ये किसके बराबर? ये होता है 1/21 के बराबर। ओके, नेक्स्ट
अगर बात करें 4% की, अगर हम बात करें 4% की, तो ये होता है किसके बराबर, ये होता है 1/25 के बराबर। गौर करने वाली बात है कि 25% होता है 4 के 1/4 के बराबर, और 4% होता है 1/25 के बराबर। इसी तरह 20% होता है 1/5 के बराबर, और 5% होता है 1/20 के बराबर। तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती भी होते हैं, फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू। एक दो और रह गए, उनके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि 3.33%, ये किसके बराबर है, ये होता है अपना 1/30 के बराबर। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1/3, यहाँ पर हमने क्या है 1/3 के बदले में हमने यहाँ पर सिर्फ एक जीरो लगा दिया है। इससे ये क्या बन गया, ये बन गया है यहाँ पर जब हम अपॉन में जीरो लगाएंगे तो ऊपर एक कम हो जाएगा ना, ये पॉइंट तो रह रहा है 1/50। 1/50 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसमें 100 का गुणा करें तो क्या आएगा 2%। 2% को हम क्या लिख सकते हैं, अब मेरा पेन थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा है, इस में 2% को हम क्या लिख सकते हैं, 2% को हम लिख सकते हैं 1/50। ओके, लास्ट जो रह गया उसको हम बोलते हैं 1%। अगर हमको निकालना है 1% किसी चीज़ का नहीं, अगर हमें 1% निकालना है, इसको लिखेंगे हम कितना 1/100 का 100, यानी हमें उस चीज़ में 100 का भाग देना पड़ेगा, तब जाके हम 100 किसी चीज़ का 1% निकाल पाएंगे। तो ये कुछ परसेंटेज एंड फ्रैक्शन के बीच की रिलेशन है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये आपको याद होनी चाहिए, यहाँ दे सकते हो। अब एक बार बेस्ट कुछ एग्जाम्पल करेंगे, एक दो, चलिए देखते हैं। सपोज कि किसी चीज़ का हमें बोला है कि चार से का यानी कि 400 का आपको निकालना है, कितना आपको निकालना है 33.33%। आपको 33.33% इसका निकालना है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बाकी के जो बच्चे होते हैं, ये काफ़ी सारे बच्चे भी क्या करते हैं, वो उसको कैलकुलेट करने लग जाते हैं, यानी कि परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, अगर इसको वो हटाएंगे इसको यहाँ से, तो क्या करेंगे यहाँ पर 100 का भाग दे देंगे परसेंटेज को हटा के, उसके बाद फिर 2 जीरो से 0 कर जाएंगे, ये इसको इंटू मिल जाएंगे। ये काट पीट के वो इतना सारे कैलकुलेशन कर लेते हैं कि उनको दिक्कत आ जाती है दिन निकालने में। इसका सिंपल ट्रिक्स हमने आपको पहले बता दिया है थोड़ी देर पहले, अगर आप थोड़ा गौर करोगे तो यहाँ पर हमने बात की है इसकी, यहाँ पर हमने 33.33% की बात की है। तो ये किसके बराबर होता है 1/3 के बराबर। ओके, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है ये वाला, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें 4 से का निकालना है, अगर हमें 4 से का क्या निकालना है 33.33% निकालना, तो हम सिंपली इसमें 3 का भाग दे देंगे। अब 3 का भाग देने पर जो भी आएगा आंसर वो क्या होगा, वो इस पूरे 4 से का 33.33% होगा। तो उसमें भाग देंगे 1, 3 एंड 3.33। ये जो है ये 4 से का क्या है, ये 4 से का आप 33.33% है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सपोज आपको कोई भी संख्या दी हुई है 5, 3 एंड 2। ओके, इसका आपको क्या निकालना है, इसको आपका निकालना है, इसको मैं बोलूँगा आपके इसका 2% निकालिए। कितना 2% निकालिए इसका, 2% ऑफ 532, इसका 2% आपको निकालना है। तो एक इसका जो सिंपल रास्ता है जो सभी लोग करते हैं, सभी बच्चे करते हैं, वो क्या करेंगे, वो करेंगे 532 इंटू 2/2, क्योंकि आपको परसेंटेज का चिन्ह हटाना, तो आप 100 का भाग देंगे। इसके बाद लोग सिंपली यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 2 संख्या में, इसको हटा देंगे। इसके बाद वो जो आंसर देंगे वो दे देंगे, सॉरी 1 मिनट, इसके बाद जो आंसर देंगे वो क्या देंगे, आंसर इनका होगा 46.10, ये आएगा। ये क्या है, इसका 2% है, किसका 5 से 32 का। अब हमारे जो सिस्टम है जो हमने आपको बताया उस हिसाब से क्या होगा, 5 से 32 का अगर हमको 2% निकालना होगा, तो हमने आपको यहाँ बताया था 2% का जो हमने फ्रैक्शन में आपको वैल्यू दी थी 2% की, वो कितनी थी 2% की थी 1/50। ओके, 2%। तो हम क्या करेंगे, सिंपली आएंगे वापस अपने क्वेश्चन पर, और कितना 5 से 32 है, तो 5 से 32 में हम सिंपली 50 का भाग दे देंगे।
अगर हमें इसका 2% निकालना हो तो 10 का हम 0 हटा देंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे सिंपली। एंड 5 का अगर हम इसमें भाग देंगे तो कितनी टाइम जाएगा, हमें आप सिंपली 532 में हमें सिंपली 50 का भाग दे देना। तो सबसे पहले हम 5 का भाग दे देंगे। 5 का भाग देने पर हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 1 0 6 एंड पॉइंट, यहाँ से 2 गए इधर, ये हो गया 4। ओके, तो 1 से 6.4। इसके बाद इसमें 10 बचा नीचे, 10 का दोबारा से भाग देंगे, 1 और 6 ये पॉइंट इधर सट जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंपली 10.64। ये आपका आंसर हो गया। अब ये आंसर ये दोनों सेम है ना, इसलिए अगर आप फ्रैक्शन और परसेंटेज के बीच की जो रिलेशन है उसको आप सीख जाओगे तो आपको ये दिक्कत नहीं मिलेगी। थोड़ा सर्कल में देख लेते हैं थोड़ा। अगर मैं आपको बोलूं जैसे आपको निकालना है किसी एक 800 रुपये का, आपको क्या निकालना है, 800 रुपये का आपको निकालना है 11.11%। ठीक है, ये आपको निकालना है इसका 11%। 11 क्या होगा, ठीक है। तो फिर भाई आपकी कैलकुलेशन बहुत टफ जाएगी। इसके लिए सिंपल सा है, हमने 11.11 में क्या बताया था आपको, जो 11.11 होता है वो किसके बराबर होता है, हम देखेंगे तो 1/9 के बराबर होता है। ओके, 9 के बराबर होता है। तो ये हम सिंपली क्या करेंगे, 8 से हम 9 का भाग दे देंगे। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या आएगा, इसमें हम सीधा भाग दे देंगे, तो ये जाएगा 8 टाइम्स 72 में से फिर पास 8 तो 8 एंड पॉइंट, उसके बाद फिर दोबारा से 8 ये आपका चलता रहेगा। ये आपका क्या है, ये आपका आ गया 8 से का 11.11%। उम्मीद है आपको ये परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन की जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जो आपकी इस कैलकुलेशन